प्रभात कक्षा 8वीं में पढ़ता था। घर में उसकी माँ रीना और पिता राकेश थे। राकेश बिजनेसमैन थे। माँ घर में ही रहकर परिवार की देखभाल करती थी। वैसे रीना ने ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की थी। शादी के पहले 2 साल तक उसके प्राइवेट स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम भी किया। शादी के बाद ससुराल वालों को रीना का नौकरी करना पसंद नहीं था। ऐसे में उसने नौकरी छोड़ दी थी। शादी के बाद के 7-8 साल तो बच्चों को बड़ा करने में लग गए। अब बेटा प्रभात बड़ा हो गया था तो अपने काम कर लेता था। अब वो ये भी नहीं चाहता था कि माँ उसके काम करे, भी उसका कमरा साफ करती या उसके फेंके सामान सही जगह रखती तो वह कुछ न कुछ बोलती रहती थी। प्रभात को माँ का बोलना पसंद नहीं था। ऐसे में वह सोचता था कि माँ उसके कमरे में साफ सफाई करती ही क्यों है, उसके काम न किया करे। न वो काम करेंगी न नसीहत देंगी। इस बात को लेकर दोनों के ही मन में एक दूसरे से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। रीना भी गुस्से में कई बार सोचती थी कि वह भी ये बेकार के काम नहीं करेंगी, नौकरानी ही करेंगी। गुस्सा खत्म होने पर फिर वही काम करती थी। मजेदार बात यह है कि वह प्रभात से नाराज भी रहती और नाते रिश्तेदारों व दोस्तों के सामने उसकी तारीफ भी करती थी। नाराजगी और तारीफ दोनों मनोभाव के बीच तालमेल बैठाने में रीना तनावग्रस्त हो गई थी। एक दिन प्रभात स्कूल से आने के बाद मोबाइल पर गेम खेल रहा था। माँ का कहना था कि वह अपना होमवर्क कर ले। प्रभात ने माँ की बात नहीं मानी और मोबाइल खेलने लगा। माँ को गुस्सा आ गया। उसने मोबाइल छीन लिया और होमवर्क की किताब और कॉपी उसे पकड़ा दी। प्रभात 5-7 मिनट किताब को गुस्से में पलटता रहा। होमवर्क करने में उसका मन ही नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ माँ ने मोबाइल ले लिया और सामने बैठकर दोस्तों से चैट करने लगी। प्रभात उठा, कमरे में इधर उधर टहला। इसके बाद माँ की तरफ पलटा, अपने हाथ में ही ली किताब माँ के सिर पर मार दी। माँ के हाथ में लिया मोबाइल छिटक कर दूर गिरा और टूट गया। प्रभात और उसकी माँ रीना के बीच की यह नाराजगी कोई अकेला उदाहरण नहीं है। परिवार में हर रिश्ते के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। परिवार के लोग नाराजगी और खुशी के बीच तनाव में जी रहे हैं। शिकायत की सबसे बड़ी वजह यह है कि पुरानी पीढ़ी को लगता है कि नई पीढ़ी के लोग उनके जैसे सफल नहीं हो रहे हैं। जिनके बेटे बेटी सफल हो रहे हैं उनको लगता है कि वे घर परिवार का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बेटे बेटियों को लगता है कि माँ बाप की देखभाल के लिए बार बार ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वालों के सामने छुट्टी की बड़ी परेशानी रहती है। काम, मीटिंग और रिजल्ट्स का वर्क प्रेशर रहता है। राजनीति के देन है घरों में बढ़ती नाराजगी। हमारे समाज में रोल मॉडल का अपना प्रभाव तो होता है। इस कारण ही बचपन से ही महापुरुषों की कहानियां, उनके विचार सुनाए जाते थे। परिवार उम्मीद करता था कि उसके बच्चे इन्हीं की राह पर चलते आगे बढ़ेंगे। हाल के कुछ सालों में समाज के रोल मॉडल नेता बनने लगे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया व दूसरे तमाम प्रचार साधनों में नेताओं के इतने गुणगान होते हैं कि घर तक वह पहुंच रहा है। ऐसे में जब जनता ये देखती है कि यह एक दूसरे को पीठ पीछे बुरा भला कह रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी तारीफ करने से भी नहीं हिचकते हैं, तो वही स्वभाव उसका भी हो जाता है। वह भी नाराजगी और खुशी के बीच का दिखावा करने लगती है। पहले मीडिया ही प्रचार का एकमात्र साधन था। वह भी खुलकर प्रचार करने से बचता था। प्रचार के पीछे की कहानी भी समझता था। नेताओं की अपनी विचारधारा होती थी। वे इतनी जल्दी अपनी विचारधारा नहीं बदलते थे। अब लाभ के लिए रातों रात दल और विचारधारा नेता बदल रहे हैं। उनको देखकर घर के अंदर भी खेमबंदी और बदलाव दिखने लगे हैं। इसका बुरा भी नहीं माना जाता, क्योंकि उनके रोल मॉडल यानी आज के नेता भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। राजनीति का प्रभाव घरों में नाराजगी के प्रभाव को बढ़ा रहा है। घरों में नाराजगी के रिश्ते पर खराब प्रभाव पड़ता है। गलत फहमियों से नाराजगी पैदा होती है।
मनोविज्ञान नेहा आनंद कहती है, मेरे क्लिनिक बूंदी टीम में एक 20 साल का लड़का रमेश आया। उसने कहा कि मेरी माँ मुझे मैं और मेरे छोटे भाई के बीच फर्क दिखती है और बात बात पर मेरी तुलना उससे करती है। उसके कामों को अच्छा और मुझे खराब बताती है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैं माँ से नहीं, अपने भाई और पूरे परिवार से नाराज हूँ। मुझे इनके बीच रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे समझाए कि क्या करूँ। नेहा आनंद ने नरेश की बात सुनी और बोली, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। नरेश ने कहा, आप ये मत कहना कि मैंने आपसे कुछ शिकायत की है। इस पर नेहा आनंद ने कहा, ठीक है। 2 दिनों बाद नेहा आनंद ने रमेश के माता पिता को फोन किया, पूरी बात बताई और उनको अपनी क्लिनिक पर बुलाया। वे पति पत्नी जब आए तो नेहा आनंद ने उनको पूरी बात बताई। ये भी कहा कि आपका बेटा ये भी नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को ये बताऊं। इसके बाद नेहा आनंद ने उन पति पत्नी को बताया कि घर में ही एक दूसरे की तुलना करने से आप रिश्तों को खो बैठेंगे। नेहा आनंद कहती है, रिश्तों में नाराजगी को ठीक से नहीं पहचानना सरल नहीं होता। नाराजगी अक्सर किसी गलत काम की प्रतिक्रिया होती है, किसी ऐसी चीज के प्रति जिसे दंडात्मक या अपमानजनक माना जाता है। यह उन रिश्तों में भी बढ़ सकती है जिनमें चिढ़ाना या मजाक करना तीखा होता है, जहाँ एक दूसरे की क्षमता को कम करने की आदत होती है। जब शादी की कम सराहना की जाती है, आदि नाराजगी किसी तरह से धोखा दिया जाने या किसी को हल्के में लिए जाने की भावना से भी पैदा हो सकती है। घरों में आर्थिक कारणों से भी नाराजगी पैदा हो सकती है। इसका प्रमुख कारण आपसी बातचीत का न होना है। इसका प्रमुख कारण आपसी बातचीत का न होना है। कई बार लोग सही तरह से समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते। ऐसे में नाराजगी दूर होने की जगह वह बढ़ जाती है। ये प्यार की भावना को खत्म कर देती है। इसके समाधान के लिए गुस्से के कारण को समझे, पहचाने और समाधान सोचे। कई बार हम खुद इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है, पर सावधान रहे कि परेशानी खत्म होने की जगह कहीं बढ़ ना जाए। कई बार परेशानी हल करने की दिशा में ही हो रही बातचीत ही झगड़े में बदल जाती है। इसमें जो सोचा होता है वो हो नहीं पाता। इसीलिए अगर किसी काउंसलर के जरिए बातचीत हो तो बेहतर होता है। अगर आप अकेले ही बातचीत करना चाहते हैं तो भी गलत नहीं है। आपस में बात करते समय अपनी भावनाओं को बताएं। सावधान रहे कि दूसरों पर दोष न लगाए। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको हल्के में लिया जा रहा है या चिढ़ाने या अनदेखा किया जाने से आप कमतर महसूस कर रहे हैं, तो अच्छी बातचीत के मोड़ पर आगे की बातचीत बंद कर दे। अगर आपको लगता है कि बिना लड़ाई झगड़े के बात करना असंभव है तो काउंसलिंग करवाने पर विचार करें। अच्छे सलाहकार से चर्चा करें। ऐसे में आपसी सम्मान बना रहेगा। सलाहकार अच्छी तरह से दोनों को समझा सकता है। अपनी बात कहने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखे। घर में आपसी रिश्तों की नाराजगी को हल्के में न ले। ये एक गंभीर मेंटल बीमारी है। कई बार घर की बातें शर्म के मारे लोग कह नहीं पाते हैं, जिस वजह से जब वो बात खुलती है तो घर ही हिल जाता है। ऐसे में नाराजगी को पनपने न दे। अगर ये आगे बढ़ जाए तो काउंसलर से बात करने में देरी न करें, जिससे समय पर बात को बिगड़ने से रोका जा सके। काउंसलर इसमें बेहतर भूमिका निभा सकती है। उनके पास जाने में शर्म या संकोच न करे। इसका भी नीम हकीम इलाज न करे, इससे परेशानी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।